वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, शुरू करें? यस सर। यस सर। अच्छा, एक क्विक रिव्यू कल वाला हम दे देते हैं। हमने कल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग शुरू किया था कि हमारी जो ब्रीदिंग यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको चलाता कौन है, कब इसको ज्यादा करना है, कब ज्यादा ब्रीदिंग करनी है, कब थोड़ी ब्रीदिंग करनी है, ये कौन डिसाइड करता है, कौन कंट्रोल करता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्रीदिंग में दो तरह की होती है। एक जो हमारी मर्जी में नहीं होती, जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन में हमारा ध्यान भी नहीं होता और हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो ये इनवॉल्यूंटरी ब्रीदिंग है। एक वॉल्यूंटरी ब्रीदिंग है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे हाइपर वेंटिलेशन यानी जल्दी जल्दी सांस लेना अपनी मर्जी से, और ब्रेथ होल्डिंग या हाइपोवेंटिलेशन यानी सांस को रोक देना या स्लो स्लो सांस लेना अपनी मर्जी से। तो इसमें चूंकि अपनी मर्जी है तो ये वॉल्यूंटरी ब्रीदिंग है। तो हमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूंटरी ब्रीदिंग है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं वो कंट्रोल होती है फोर ब्रेन से, जिसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं या सेरिब्रल कार्टेक्स भी कहते हैं। जो इनवॉल्यूंटरी ब्रीदिंग है जो खुद को खुद होती है वो कंट्रोल होती है हमारी हाइंड ब्रेन से। हाइंड ब्रेन के बाद फिर हमने पढ़ा था कि ब्रेन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो हाइंड ब्रेन है उसमें तीन चीजें आती हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। तो उसमें जो पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा है हाइंड ब्रेन के, ये जो दो हिस्से हैं, ये मेनली हमारे रिस्पायरेशन को, जो इनवॉल्यूंटरी रिस्पायरेशन है, इसको कंट्रोल करते हैं और इसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो मेडुला ऑब्लांगाटा है इसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है और इस मेडुला ऑब्लांगाटा को फिर हमने मजीद दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आगे वाला हिस्सा जिसको हम वेंट्रल मेडुला या फ्रंटल मेडुला ऑब्लांगाटा कहते हैं, और एक पीछे वाला हिस्सा जिसको हम डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा या टेगमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं बात, कि जो हमारे पास डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा जो बैक साइड पे है, ये वाला जिसको टेगमेंटम भी कहते हैं, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। ये कल हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती की थी, ये इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इंस्पायरेशन के लिए जो डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है मेडुला के अंदर, जो डार्सल मेडुला ऑब्लांगेटा में मौजूद हैं, ये कल ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको उलट कर दिया था, ये वाइड वाला निमोनिक जो था इसको, अब ये जो है इसमें ये गलती है। ठीक है, जो डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा है यानी ये वाला पीछे वाला बैक साइड वाला जिसको टेगमेंटम भी कहते हैं, ये इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पायरेशन। और ये जो डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा ये इंस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है, और हम कह सकते हैं कि हमारी जो ब्रीदिंग है इसका जो एक रिदम है, रिदम ऑफ ब्रीदिंग, ये भी इस डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा की वजह से। अब रिदम चूंकि डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा की वजह से है, इसलिए डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा को हम पेस मेकर ऑफ द लंग्स भी कह सकते हैं। जिस तरह हमारे हार्ट के अंदर ऐसे नोट होता था, ऐसे नोट से जो इंपल्स जनरेट होता था उसकी वजह से हार्ट का एक रिदम था। अगर यहाँ से ज्यादा इंपल्स जनरेट होते थे तो रेट ज्यादा हो जाता था, थोड़ी इंपल्स जनरेट होते थे तो रेट कम हो जाता था, यानी एस एनोड हार्ट की रिदम को कंट्रोल करता था। इसी तरह जो डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा है, ये ब्रीदिंग का जो रिदम है वो इसकी वजह से है, इसलिए हम डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा को पेस मेकर ऑफ द लंग भी कह सकते हैं। दैट्स व्हाई डार्सल medulla oblongata is also known as aka pacemaker of lung। ठीक है, अब ये जो डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा है इसके पास इंपल्सेस कहाँ से आती हैं। जो डार्सल मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये डार्सल मेडुला ऑब्लांगेटा जो है इसके पास इंपल्सेस कहाँ से आती हैं। हमने ये तो पढ़ा है कि इससे इंपल्सेस जाती किस तरीके से है। ठीक है, इसके पास इंपल्सेस को लाता कौन है, इसको बताता कौन है। ठीक है, वो हमारे पास जो है नर्व्स हैं, और वो नर्व्स हमारे पास दो हैं। ठीक है, यानी जो इनपुट हैं, यानी इसके पास जो डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा है इसके पास जो मैसेजेस आते हैं, कौन इसको इन्फॉर्म करता है, इंफॉर्मेशन कौन देता है, इनपुट कौन देता है, वो है हमारे पास
दो नर्व, और वो कौन से नर्व हैं? वेगस नर्व और ग्लासोफेरेंजियल नर्व। ग्लासोफेरेंजियल नर्व ये इनपुट देते हैं, यानी इन नर्व्स के थ्रू डार्सल मेडुला को पैगाम आता है। ठीक है। अब वेगस नर्व कहां से पैगाम लेके आता है, ग्लासोफेरेंजियल नर्व कहां से पैगाम लेके आता है? जो वेगस नर्व है ये आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, सीआर मैंने लिख दिया, ठीक है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर, जो लंग्स के अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर इन लंग्स। वेगस नर्व जो है ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर इन द लंग से पैगाम लेके आता है डार्सल मेडुला के पास। अब ये वेगस नर्व और जो हमारे पास हमने ये पढ़ा, ये कल हमने इसको डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो। यस सर। जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, सॉरी जो कीमो रिसेप्टर हैं, कीमो रिसेप्टर हमारे पास दो जगह पे हैं, एक आर्च में है, एक कैरोटिड बॉडी, ठीक यस है। सर। अब ये जो कीमो रिसेप्टर हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हैं, इनसे जो नर्व्स गई हुई हैं, इनसे जो नर्व्स गई हुई हैं, ये मेडुला ऑब्लांगाटा है ना, ये लेट्स सपोज मेडुला ऑब्लांगाटा का डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा है। तो इस डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा के पास जो इनपुट आता है, मैसेजेस आते हैं, वो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर से आते हैं। किस नर्व के थ्रू? ये कौन सा नर्व है? वेगस। वेगस नर्व। और जो लंग्स के अंदर, ये लंग्स है ना, ये लंग्स हैं, लंग्स के अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। इन मैकेनो रिसेप्टर से जो है बी वेगस नर्व के थ्रू इंपल्सेस जो हैं वो जाती हैं। तो ये देखो, ये वेगस नर्व है। वेगस नर्व दो जगह से आपके मेडुला ऑब्लांगाटा का जो डार्सल मेडुला ऑब्लांगाटा है, इसके पास इनपुट लेके आ रहा है। एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर से लेके आ रहा है और एक मैकेनो रिसेप्टर से लेके आ रहा है। कौन? वेगस नर्व। समझ नहीं आई? सर आ गई। यस सर। अच्छा, और जो हमने अभी पढ़ा ना कि दो दो आपके पास वेगस नर्व और ग्लासोफेरेंजियल नर्व। वेगस नर्व दो जगह से इंपल्सेस या पैगामात लेके आता है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से, ये पेज में इधर रख देता हूं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से और मैकेनो रिसेप्टर से, जो लंग्स के अंदर होते हैं। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर इन द लंग, इनसे सिग्नल्स को कौन लेके आता है? वेगस नर्व। किसके पास लेके आता है? डार्सल मेडुला के पास। अब ग्लासोफेरेंजियल नर्व कहां से लेके आता है? ये सिर्फ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से लेके आता है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। यानी कि ये जो कीमोरिसेप्टर हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, मैं यहाँ पे डिफरेंट ब्लैक पेन से ड्रा, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से ग्लासोफेरेंजियल नर्व भी लेके आता है। आपका जो डार्सल मेडुला है, इसके पास दो नर्व आ रहे हैं। एक ये ब्लैक में जो हो गया, ये एक नर्व है, ये यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, ये एक नर्व है, ये ब्लैक में जो है। ये है आपके पास ग्लासोफेरेंजियल नर्व, कहां से इंपल्सेस लेके आ रहा है? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से। और ये जो रेड वाला है, ये आपके पास वेगस नर्व है, ये कहां से इंपल्सेस लेके आ रहा है? ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से भी लेके आ रहा है और लंग्स के अंदर जो मैकेनो रिसेप्टर है, इनसे भी लेके आ रहा है। ये दो नर्व अपना इनपुट, अपने इंपल्सेस किसको दे रहे हैं? डार्सल मेडुला को। समझ आइए या नहीं आई? यस सर आइए। आइए। अब इस डार्सल मेडुला से, ये जो डार्सल मेडुला है, इसके पास इनपुट कहां से आई? कहां से आई इनपुट? किस चीज, कौन से नर्व्स के थ्रू आई? वेगस और वेगस सर। वेगस और ग्लासोफेरेंजियल नर्व, जीपीएन, ग्लासोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व,
इनपुट डार्सल मेडुला को दो नर्व्स के थ्रू आई, ग्लासोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व। अब इससे जो आउटपुट जाएगा वो आउटपुट जाता है आपके ये जो फ्रेनिक नर्व है, फ्रेनिक। हम कहेंगे एक दफा फिर गौर से सुनो, ये मेडुला को दो पार्ट में डिवाइड किया है, डार्सल मेडुला और वेंट्रल मेडुला। जो डार्सल मेडुला है जिसको टेगमेंटम भी कहते हैं, ये इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है और एक रिदम जनरेट करता है आपकी ब्रीदिंग का, इसलिए इसको पेसमेकर ऑफ द लंग्स भी कहते हैं। इसके पास इनपुट भी आती है और इससे आउटपुट भी जाती है। इनपुट इसके पास आती है वेगस नर्व के थ्रू और ग्लासोफेरेंजियल नर्व के थ्रू। कहां से? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से और मैकेनोरिसेप्टर से। इससे जो आउटपुट जाती हैं वो फ्रेनिक नर्व के थ्रू जाती हैं, किसके पास? डायफ्राम। डायफ्राम के पास। डायफ्राम। समझ आइए इसकी डार्सल रेस्पिरेटरी जो डार्सल मेडुला है, ये क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब वेंट्रल है, ये आगे वाला, ये जो वेंट्रल मेडुला है, वेंट्रल मेडुला, ये रिस्पांसिबल है एक्सपायरेशन के लिए। वेंट्रल मेडुला किस चीज के लिए रिस्पांसिबल है? एक्सपायरेशन के लिए। एक्सपायरेशन के लिए। तो मैं ये निमोनिक इस तरह लिख देता हूं, डायो। डार्सल मेडुला जो है ये रिस्पांसिबल है इंस्पायरेशन के लिए। जो वेंट्रल मेडुला है ये रिस्पांसिबल है एक्सपायरेशन के लिए। तो जो वेंट्रल मेडुला है ये रिस्पांसिबल है एक्सपायरेशन के लिए। और हमने पढ़ा है कि नॉर्मल आम हालात में एक्सपायरेशन खुद ब खुद होती है, वो एक पैसिव प्रोसेस से खुद ब खुद होती है। क्यों? क्योंकि इंस्पायरेशन पे आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, गुब्बारे को फूलने में, भरने में आपको एनर्जी लगती है। इसी तरह लंग्स भी गुब्बारे की तरह है। तो अगर आप लंग्स को हवा से भरना चाहते हो, यानी इंस्पायरेशन में हवा अंदर जाती है ना, तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड होते हैं, तो इस पे आपकी एनर्जी लगती है। लेकिन लंग्स को खाली करने में, एक्सपायरेशन में लंग्स खाली होते हैं, ये खुद ब खुद होता है। जिस तरह गुब्बारे को भरने में एनर्जी लगती है, लेकिन गुब्बारे का मुंह खोल दो तो वो खुद ब खुद खाली हो जाता है। इसी तरह जो एक्सपायरेशन है, ये जो लंग्स जो हैं, ये जब हवा से खाली हो जाते हैं, एयर बाहर निकल जाती है, एक्सपायरेशन हो जाती है। एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, यानी ये खुद ब खुद होता है, जबकि इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। क्योंकि एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, खुद ब खुद होती हैं, इसलिए जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, जो वेंट्रल मेडुला है, ये आम हालात में एक्टिव नहीं होता। जो आम ब्रीदिंग होती है, जिसको हम क्विट ब्रीदिंग भी कहते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, क्विट ब्रीदिंग, खामोश ब्रीदिंग, इसमें ये एक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्सपायरेशन खुद ब खुद हो रही है, तो डार्सल मेडुला कोई किरदार ही नहीं अदा कर रहा। हाँ, अगर कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें आपको एक्सपायरेशन भी पे भी जोर लगाना पड़ता है, मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज है, किसी बंदे को, कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, तो अब वो इंस्पायरेशन पर भी जोर लगा रहा है और एक्सपायरेशन पर भी जोर लगाएगा। इंस्पायरेशन भी एक्टिव प्रोसेस हो जाएगी, वो तो होती है एक्टिव, यानी उस पर भी एनर्जी लगेगी, और एक्सपायरेशन पे भी एनर्जी लगेगी। तब जब एक्सपायरेशन पे भी आपकी एनर्जी लगे, यानी एक्सपायरेशन भी एक एक्टिव प्रोसेस हो जाए, तब हम कहेंगे कि जो वेंट्रल मेडुला है ये एक्टिव हो जाती है। समझ आइए या नहीं आई? आइए सर। यस सर। ठीक है। एक और कौन सी कंडीशन है जिसमें एक्सपायरेशन भी एक्टिव हो जाती है? अजदमा। देखो, ये आपके लेट सपोज लंग्स हैं, ठीक है, ये इस लंग्स के पास एक ईयरवे आया हुआ है, इसके थ्रू ईयर अंदर आती है, ईयर बाहर जाती है। अजदमा में क्या होता है, ये ईयरवे क्या हो जाती है, तंग हो जाती है। तो अब जब ये ईयरवे तंग हो गई, अब इस लंग्स के अंदर ईयर को लाना भी मुश्किल है, जोर लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रास्ता तंग है। और इस लंग से ईयर को निकालना, यानी एक्सपायरेशन करना, ये भी अब खुद ब खुद नहीं होगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे रास्ता तंग है, तो ईयर खुद ब खुद नहीं जा सकती, तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, यानी आप एक्सपायरेशन भी एक्टिव हो जाएगी। तो जो ईयरवे डिजीजेस हैं जैसे अस्थमा, उसमें भी एक्सपायरेशन एक्टिव हो जाती है, एक्टिव प्रोसेस हो जाता है, यानी आपको जोर लगाना पड़ता है, आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। और एक्सरसाइज में भी, सीवियर एक्सरसाइज में भी आपको, समझ आइए या नहीं आई आप लोगों को? आइए सर।
ठीक है। उसके बाद पोन्स में जो 2 सेंटर थे इस पे हमने बात की थी, ठीक है। ऊपर वाला जो है अपर पोन्स में ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर था, ये इंस्पायरेशन को इनहिबिट करता था। यानी हम जब अंदर सांस लेते हैं तो एक एक थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, उसके बाद मजीद सांस हम अंदर नहीं लेके जा सकते। यानी ये आप नहीं कर सकते कि आप इंस्पायरेशन शुरू करो और करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नहीं। एक वक्त आता है कि आप मजीद इंस्पायरेशन आप नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और वो इंस्पायरेशन को इनहिबिट कर देता है। जो लोअर पोन्स हैं इसमें एपनियोस्टिक सेंटर है, ये इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट करता है। फिर इंशाल्लाह कल हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी को खत्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने ये 2 सेंटर भी डिस्कस कर लिए थे। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो फ्रंट जो आपका फोर ब्रेन है, ये आपकी वॉल्यूंटरी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। इस पे भी हमने बात की थी। उसके बाद हमने कीमो रिसेप्टर का जिक्र किया था कि ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो केमिकल इसको देख रहे होते हैं। फिर 2 किस्म के रिसेप्टर हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर हैं ये आपके मेडुला ऑब्लांगाटा में होते हैं। ये CCR सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ये मेडुला ऑब्लांगाटा में सर होते हैं। आपका आवाज स्लो है बहुत। चले चले इंशाल्लाह मजीद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे और कल हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी को खत्म करेंगे, ठीक है।